सो जय हिंद एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड। तो शुरू करते हैं अपनी चौथी वीडियो विच इज़ फॉर स्टैटिक जीके। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन 100% डन है, आना ही आना है। और थोड़ा सा लेंदी पोर्शन जरूर है स्टैटिक जीके का, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, बट अगर हम एक बार इसको कर लेते हैं अच्छे से ढंग से तो हमारे 5-7 क्वेश्चन जितने भी आते हैं इनफैक्ट इस पर्टिकुलर पोर्शन से वो अच्छे से हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियोस जो आपके पास आ रही हैं इनको देखिए, इनसे नोट्स बनाइए। नोट्स इनफैक्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। जो हमारी स्पोर्ट्स की वीडियो थी, डिफेंस की वीडियो थी और करंट अफेयर्स की वीडियो थी जो इंपॉर्टेंट, तो वो तीनों के ही आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, चाहे वो नेशनल एम्बलम हो, नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल एंथम हो। एम्बलम की बात करें तो ये जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये हमारा नेशनल एम्बलम है, जो कि क्या है, अशोक चक्र। क्या नाम है इसका सर? इसका नाम है अशोक चक्र, ठीक है, राइट। कहां से लिया गया है? ये लिया गया है सारनाथ, जो कि लायन कैपिटल है अशोका की, ठीक है, थी इनफैक्ट अशोका के टाइम पे, ठीक है, आज भी एग्जिस्ट करती है नियर बनारस, ठीक है। तो बनारस के पास ये जगह है सारनाथ, राइट। इसके अंदर 4 लायंस होते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में आपको सिर्फ 3 विजिबल होते हैं 2D की अगर हम बात करें। सामने से यहां पे आपको सिर्फ 1, 2 एंड 3 दिख रहा है, एक जो लायन है वो पीछे की तरफ है, 4th वन। क्लियर है? डन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, बेस में ये जो बेस आपको दिख रहा है, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, ये आपका क्या है, हॉर्स है, ये क्या है, बुल है, ठीक है। तो हॉर्स और बुल आपको सामने से दिखते हैं, ठीक है, विजिबल है। लायन और एलिफेंट पीछे से, जो कि आपके लिए विजिबल नहीं होते हैं। कब अडॉप्ट किया गया था सर? 26 जनवरी 1950, ठीक है। एंड मोटो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। कहां से लिया गया है सर? ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ठीक है। इस पे भी सवाल आपसे पूछा गया था 2 साल पहले, इनफैक्ट आई गेस इन सीडीएस, राइट, कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, राइट। तो इट इज फ्रॉम मुंडक उपनिषद। इसके अलावा और भी माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इसका भी आपसे पूछा जा चुका है किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंथम, जन गण मन, जो हम गाते हैं, गाते आ रहे हैं स्कूल के टाइम से अभी तक, ठीक है, ये सर कहां से लिया गया है? पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसको गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया है सर। कंपोज किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली में, और बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने खुद ही किया था इनफैक्ट, टैगोर जी ने, ठीक है। 5 स्टैंजाज हैं इस पूरे सॉन्ग में, ठीक है। और पहला स्टैंजा जो है सिर्फ वही हमारा क्या है, नेशनल एंथम है। बाकी जो 4 स्टैंजेस है उसको हम नेशनल एंथम में नहीं जोड़ते हैं। फुल वर्जन का जो प्लेइंग टाइम है वो 52 सेकेंड है, अगर हम इसको तरीके से गाते हैं। अगर आप बहुत जल्दी गा रहे हो तो 52 से पहले हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे करके गा रहे हो तो 52 से ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जो एक टेक्निकली जो सही तरीका है गाने का, उसमें 52 सेकेंड्स इसमें लगते हैं या लगने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल सॉन्ग की। सर नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ नामक नॉवेल है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी हमारे वेस्ट बंगाल से हैं। तो सारा जो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का काम है, लिटरेरी वर्क, वो बंगाल के लोग उस टाइम पे ज़्यादा करते थे। पहली बार 1896 में गाया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में, और इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका श्री औरोबिंदो ने किया है, ठीक है। नेशनल फ्लैग की बात करते हैं सर, 22 जुलाई 1947 को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया है। विड्थ टू लेंथ का जो रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है, 2:3 है विथ टू लेंथ का रेशियो। इसके अंदर व्हील है, जिसको धर्म चक्र भी बोलते हैं, सेंटर में। ये लिया गया है सारनाथ, लायन कैपिटल ऑफ अशोका से, क्योंकि ये बुद्धा का स्थान भी था, बुद्धिज्म यहाँ पे काफी ग्रो किया, तो जो धर्म चक्र है वो बेसिकली बुद्धिज्म से आया, ठीक है। इसके अंदर 24 स्पोक्स है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कब से इफेक्टिव हुआ था? 26 जनवरी 2002 से, ठीक है। इनफैक्ट आप जब 15 अगस्त या 26 जनवरी में जब भी आप राष्ट्रीय पर्वों पे जब आप फ्लैग हॉइस्ट करते हैं, तो फ्लैग हॉइस्टिंग से लेकर के उसको वापस से नीचे उतारना, फोल्ड करना और रखना, इसकी भी पूरी एक गाइडलाइन है, पूरी टूल किट है, राइट, ठीक है। पब्लिक डिस्प्ले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
except as per the Emblems and Names Act 1950 and the Prevention of Insults to National Honor Act 1971। यानी कि अगर आप ढंग से रख रखाव नहीं करोगे तो दिक्कत में पड़ सकते हो, इवन पनिशेबल ऑफेंस भी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बाकी के जो नेशनल सिंबल्स हैं उसमें क्या क्या है सर? नेशनल बर्ड पीकॉक, जिसका कि साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस है। नेशनल एनिमल की अगर हम सर बात करते हैं तो टाइगर है, पैंथेरा टिग्रिस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेशनल फ्लावर क्या है सर? लोटस, नीलंबो, न्यूसीफेरा। नेशनल फ्रूट मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका। नेशनल ट्री बनियान, फिकस बेंगालेंसिस। एंड नेशनल एक्वाटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन है, ठीक है, प्लेटानिस्टा गैंगैटिका, राइट। सो दीज आर द इन फैक्ट अदर नेशनल सिंबल्स, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ द नेशन। लैंग्वेज की बात करते हैं सर, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती हैं, उन लैंग्वेजेस का क्या किस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की। जितनी भी लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती हैं उनको बेसिकली देयर आर 22 लैंग्वेजेस विच आर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इनिशियली सिर्फ 14 ऐसी लैंग्वेजेस थी 1950 के पहले पहले तक, ठीक है, जो कि क्या थी, हम उसको टेक्निकली या कॉन्स्टिट्यूशनली हमने उसको रिकॉग्नाइज किया था, राइट। लेकिन अभी क्या है, हमने उसका नंबर कर दिया है 22, ठीक है, जिसके अंदर असमीज, बंगालीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है, ठीक है, राइट। इसमें सिंधी, कोंकणी ये सारी लिखी हुई हैं। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मदर टंग्स जो है भारत देश में सेंसस के हिसाब से 234 है। 234 भाषाओं में लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं भारत देश में, और वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो शुरुआत में क्या था, 1950 में 14 थी, फिर 1967 में इसको ऐड किया गया, किसको? सिंधी को ऐड किया गया। फिर कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को इनको ऐड किया गया 1992 में। ये तीन जो हैं ये तीनों 1992 में ऐड हुई, राइट। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली इनको ऐड किया गया। ये जो चारों हैं इनको ऐड किया गया सर 2003 में, और 2011 में हमने क्या किया, उड़िया ऐड किया, ठीक है। तो उसको हमने उड़िया नाम से किसमें चेंज कर दिया, ODIA, ठीक है, उड़िया, क्लियर है। चलिए अब ऑफिशियल और क्लासिकल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो इंडिया में है एज पर आर्टिकल 343(1), ठीक है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की तमिल है। बाकी क्लासिकल लैंग्वेजेस में संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया है, ठीक है, राइट। अच्छा, इटालियन ऑफ द ईस्ट इंडिया में कौन सी लैंग्वेज को बोला जाता है? वो है तेलुगु, स्पोकन प्राइमरीली इन आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, राइट। चलिए फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। नागालैंड की देखें तो इंग्लिश है, जम्मू कश्मीर उर्दू, गोवा कोंकणी, उत्तराखंड हिमाचल में संस्कृत अपार्ट फ्रॉम हिंदी, लक्षद्वीप जयश्री द्वीप भाषा या मलयालम, अंडमान निकोबार में हिंदी, निकोबारीज, बंगाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु सब कुछ है। पुडुचेरी में अगेन तमिल, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच। फ्रेंच क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी, कॉलोनी ऑफ फ्रेंच, ठीक है, क्लियर। चलिए ये यहाँ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट में कौन सी बोली जाती है प्राइमरली, है ना। कुछ फर्स्ट और लास्ट की बात करते हैं भारत देश के अंदर इंडियन हिस्ट्री में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग 1774 से 85 तक। क्या आया था 1773 में? 1773 में आया था सर, कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही इनको बनाया गया था महामहिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। 1833 चार्टर एक्ट याद होगा आपको, ठीक है, चार्टर एक्ट आया था कब? 1833 में। देन लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद फेलियर तो हुआ, लेकिन डर भी गए थे अंग्रेज, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लुइस माउंटबेटन, एंड फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं, राइट। चलिए
डिफेंस और मिलिट्री की बात करें, पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मैनेक्स चौधरी थे, ठीक है, एफएम फील्ड मार्शल सैम मैनेक्स चौधरी। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जनरल के एम करियप्पा, ठीक है, राइट। फिर पॉलिटिक्स और जुडिशरी की अगर हम बात करें, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 1950। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस WC बनर्जी, 1885, राइट। पहली होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। लॉ मिनिस्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया, HJ कानिया। इंडियन जज एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स दादा भाई नौरोजी, ठीक है। देन फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा GV मालवंकर, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, राइट। ये उस टाइम पे कब, इस आपको याद हो अगर 1934 1935 ये वो टाइम था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, राइट। तो ये सबसे पहली बार जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक गौतम काजी, राइट। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें हम, पहले भारतीय जिनको भारत रत्न मिला डॉक्टर S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड C राजगोपालाचारी, CV रमन, 3 लोग थे। पोस्ट ह्यूमसली सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। स्पोर्ट्स पर्सन जिनको भारत रत्न मिला सचिन तेंदुलकर, राइट। मैग्सेसे अवार्ड आचार्य विनोबा भावे। ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर। स्टालिन पीस प्राइज सैफुद्दीन किचलू। ज्ञानपीठ अवार्ड शंकर कुरूप। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव पद्म विभूषण विश्वनाथन आनंद, राइट। इनको याद रखना है अपने को। फिर आगे कुछ और नोटेबल फर्स्ट हैं, जैसे कि पहले इंडियन पायलट कौन थे? JRD टाटा जी थे। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑस्कर सबसे पहले भानु अथैया गांधी 1983 में, ठीक है। टेस्ट सेंचुरी सबसे पहले लाला अमरनाथ। देन ट्रिपल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान का सुल्तान अगेंस्ट पाकिस्तान, राइट। इंग्लिश चैनल को स्विम करने वाली पहला इंडियन मिहिर सेन। स्पेस में राकेश शर्मा 1984। इंडियन सिविल सर्विसेज सत्येंद्रनाथ टैगोर। देन नोबेल प्राइज सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, लिटरेचर में मिला था। फिजिक्स में CV रमन। इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन। मेडिसिन में हरगोबिंद खुराना। ये पहले हैं जिनको नोबेल प्राइज कभी किसी जमाने में दिया गया। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो अगेन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल 2007 में बनी थी, राइट। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? हमारी इंदिरा गांधी जी 1966 में, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? सुचेता कृपलानी। कहां की थी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है, इसको याद रखेंगे। वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट सरोजनी नायडू यूपी की थी। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीवी। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ, पहली वुमेन, राइट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली विजया लक्ष्मी पंडित, इंपॉर्टेंट है। वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा सबसे पहले मीरा कुमार 2009 में, फिर ये बाद में इनफैक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी लड़ी थी। वुमेन चेयरपर्सन ऑफ UPSC रोज मिलियन मैथ्यू। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंचन C भट्टाचार्य। IPS ऑफिसर किरण बेदी, वेरी फेमस। प्रेसिडेंट ऑफ INC एनी बेसेंट, ये काफी पहले की बात है, राइट। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सुचेता जो कृपलानी थी ये कब बनी थी, तो शी वॉज CM फ्रॉम 1963 टू 1967। चलिए, फिर उसके बाद वुमेन जज इंडिया में एना चैंडी, राइट। मिस वर्ल्ड रीता फारिया। नोबेल प्राइज सबसे पहली मदर टेरेसा पीस। एयरलाइन पायलट इन इंडिया दुर्गा बनर्जी। भारत रत्न इंदिरा गांधी सबसे पहले विमेन में। ज्ञानपीठ अवार्ड आशापूर्णा देवी। अशोक चक्र नीरजा भनोट, याद हो आपको, इस पे मूवी भी आई है सोनम कपूर की, देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। ओलंपिक मेडल विनर इंडिया में कर्णम मल्लेश्वरी। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले बचेंद्री पाल 1984। स्पेस में जाने वाले कल्पना चावला। 7 इंपॉर्टेंट सीज स्विमिंग से क्रॉस करने वाली बुला चौधरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एफकेट में, राइट। फिर कुछ फेमस पर्सनालिटीज के पॉपुलर नेम्स। गांधी जी को क्या बोलते थे हम लोग?
अभी भी बोलते हैं इनफैक्ट, बापू, महात्मा और फादर ऑफ द नेशन। बोस जी को सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, और साथ में इनके साथ सरदार भी एक टाइटल लगा हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू या पंडित जी। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी बोलते थे हम लोग, बोलते हैं इनफैक्ट। देश रत्न और अजात शत्रु बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी राजगोपालाचारी राजा जी बोलते थे इनको। मदन मोहन मालवीय को महामना। जयप्रकाश नारायण इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु। टी प्रकाशन को आंध्रा केसरी। ठीक है, राइट, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इनको अलग अलग नाम देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। कालिदास को महाकवि शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चाणक्य को मैचियावेली ऑफ इंडिया बोला जाता है। एमएस गोलवलकर गुरुजी बोला जाता है इनको। अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी, ये ज़्यादा फेमस नाम है, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधीयन जो नॉर्थ वेस्ट NWFP है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां से बिलोंग करते थे। CF एंड्रयूज इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना, देशबंधु दीनबंधु। CN अन्नादुराई इनको अन्ना के नाम से जाना जाता है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लायन ऑफ कश्मीर, शेर कश्मीर। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश वाले, बंग बंधु। समुद्रगुप्ता नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड राजेंद्र सिंह को स्पैरोमैन बोला जाता है, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड देयर निकनेम्स। फिर ट्राइब्स की बात करते हैं। CDS में तो पक्का पूछा जाता है, एफकेट में भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, राइट। अंडमान एंड निकोबार में इंपॉर्टेंट ट्राइब्स में ओंगेस है, जरावाज है, शोम्पन्स है और सेंटिनलीज है। इसी पे सवाल आया था 2-3 साल पहले CDS में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोल्लम है, चेंचूस है। अरुणाचल प्रदेश में अपाटनी, अबोर्स, गलोंग, निशी और वांचो। अबोर्स पे क्वेश्चन आया था CDS में, ठीक है, याद रखेंगे। देन असम में गारोस, खासीस, इस पे भी CDS क्वेश्चन पूछ चुका है। मुंडास और बिरहोर्स, इस पे भी CDS क्वेश्चन पूछ चुका है। हिमाचल प्रदेश में गद्दीस, गुज्जर, लाहौलीस, गुज्जर बकरवाल, इन दोनों के ऊपर भी CDS में क्वेश्चन आ चुका है। जम्मू कश्मीर में, झारखंड में उरांव और संथल्स, केरल में उरालीस, मध्य प्रदेश में आदिवासी, बैगास, भील्स और भुइया, बिरहोर्स, गोंड, कटकरी, खरिया, खोंड, कोल, मुड़िया। ठीक है, इसके अलावा कोरकू। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट MP में है। देन मणिपुर में कुकी, मैटी, इनका तो आपको अच्छे से पता होगा। कुकी और मैटी के बीच में कई सालों से, मतलब पिछले 3-4 साल से काफ़ी टसल चल रही है, संघर्ष चला, काफ़ी मारकाट हुई। मेघालय में जैंतियास, खासीस, गारोस, महाराष्ट्र में वर्लीस, नागालैंड में नागास, सेमा, अंगामी, चांग्स, संगतम, उड़ीसा में चेंचूस, खोंड्स, ओरांव, संथल्स, राजस्थान में भील और मीनास, इस पर भी सीरियस सवाल पूछ चुका है। सिक्किम में लेपचास, त्रिपुरा में लुशाई, तमिलनाडु में बड़गास, इरुला, कोटास, तोडास, कनिकर, उत्तराखंड में भोटियास, उत्तर प्रदेश में खास और वेस्ट बंगाल में संथल्स। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्राइब्स हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। डांसेस की अगर हम बात करते हैं सर, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कथक UP, कथकली केरल, कंफ्यूज नहीं होना, कथक UP, कथकली केरल, राइट। L आ गया यहाँ पे, तो L से आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। L कथकली में भी, L केरला में भी। नेक्स्ट, उड़ीसा ओडिसी, मणिपुर में मणिपुरी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, केरला में मोहिनीयट्टम, असम में सत्रिया, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तीनों जगह मिला के छाऊ होता है, मतलब तीनों जगह पे होता है इनफैक्ट, राइट। फिर कुछ फेमस क्लासिकल डांसर्स जो इंडिया में हैं वो कौन कौन है? ठीक है, राइट, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी अरुणडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, विजयंती माला, कृष्णमूर्ति और T बालाकृष्णन। फिर कथक की बात करें, पंडित बिरजू महाराज, शोभन नारायण। कथकली, मुकुंद राजा, कोप्पन नायर, गोपीनाथ करिशन। उड़ीसी में केलुचरण मोहापात्रा, गुरु मायाधर राउत। मणिपुरी में गुरु विपिन सिंह, जावेर सिस्टर्स, रीता देवी। कुचिपुड़ी में गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी। सत्रिया की बात करें, अन्वेषा महंता। मोहिनीअट्टम में कल्याणी अम्मा और शांताराव। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास पर्सन्स हैं जो कि क्लासिकल डांसर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यहाँ पे डांसेस हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौरी नाटी है, हरियाणा सांग, रासलीला, घूमर, झूमर, तीज, फाग, धामल। पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, करथी, लुड्डी। राजस्थान में घूमर है, कालबेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस पर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये राजस्थान का
बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। भवाई है, कच्ची घोड़ी। यूपी की बात करें रासलीला, असम में बिहू झूमर नाच, देन उड़ीसा में घुमुरा, रुकमार नाचा, गोटीपुआ, बाग नाच, टाइगर डांस जिसको बोलते हैं, डलखई, ढाप, घुमरा। वेस्ट बंगाल में गंभीरा, नाचनी, अलकप, डोमनी और छाऊ। तो ये इंपॉर्टेंट है बाकी के स्टेट्स में। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, बारदोछाम, मणिपुर में थांगता, ढोल चोलोम, मिजोरम में चिराओ डांस, नागालैंड में चांगलो या सुआलुआ, सिंगी छाम है सिक्किम में, त्रिपुरा में होजागिरी, कोलट्टम आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में यक्षगन, बयालाता। ये सवाल आपसे सीडीएस में पूछा जा चुका है। केरला में थिरियट्टम, थिटम्बू नृत्यम, इसके अलावा अरवन मुट्टू, पडायनी, मोहिनीअट्टम, कथाकली और कुडियट्टम। ठीक है, so these are important dance forms as far as different states of India are concerned। ठीक है, फिर फोक डांस की बात करें, यहाँ पे तमिलनाडु से लेकर के गोवा, गुजरात, गरबा, रासलीला, तिप्पणी डांस, एमपी में जावरा, मांझ, गिद्दा, तरतली, फुलपति, मटकी डांस, महाराष्ट्र में लवानी, तमाशा, डांगी, पोवड़ास, डिंडी, छत्तीसगढ़ में पंथी, राउत नाचा, गौर मारिया, देखनी। ठीक है, कर्मा, मुंडा ये झारखंड में है। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके जो वादक हैं। ठीक है, सितार की अगर हम बात करते हैं सर, पंडित रविशंकर जी, कौन नहीं जानता इनको। उस्ताद विलायत खान, शुजात खान, अनुष्का शंकर और राहुल शर्मा। सरोद की बात करें, उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अली अकबर खान और शरण रानी। वीणा की बात करें सर, एस बालाचंदर, गोपाल कृष्ण और असद अली। देन वायलिन की बात करें, डॉक्टर श्रीमती एन राजम, एल सुब्रमण्यम। संतूर की बात करें सर, शिव कुमार शर्मा जी और तरुण भट्टाचार्य। सारंगी में उस्ताद बुंदू खान, गिटार में विश्व मोहन भट्ट, फ्लूट पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। ये इंपॉर्टेंट है, हरिप्रसाद चौरसिया नाम याद रखना। शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दयाशंकर जी। तबला में उस्ताद शफत अहमद खान, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान और अल्लाह रखा खान। इसमें से जाकिर हुसैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तबला के लिए। ठीक है, राइट, तो इनका नाम हम याद रखेंगे। फेस्टिवल्स, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सीडीएस में पूछा गया था 2 साल पहले का सवाल। आंध्र प्रदेश में ब्रह्मोत्सवम, उगाड़ी, दशहरा, डेक्कन फेस्टिवल, दुर्गा फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश में सोलंग, लोसर, मुरुंग, रे, मोपिन, बुरीबूत, मोनपा। असम में अम्बुबासी, बोहाग बिहू, बैशागु, मजुली, देहिंग, पटकई, प्रगज्योति डांस फेस्टिवल। ठीक है, बिहार में बिहुला, छठ पूजा, मधुश्रवणी, राजगीर डांस फेस्टिवल, देन फाउंटेन आर्ट फेस्टिवल, सनबर्न, लैडनहा, मांडो, ये सब गोवा में है। काइट फेस्टिवल, होली, मुढेरा, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल ये गुजरात में। हरियाणा में बैसाखी है। जम्मू कश्मीर में डोसमोचे, माठो नारंग, जेमिस, गल्डन नामचोट, सरहुल, दांसी, कर्मा, ये सब आपके झारखंड में है। ठीक है, देन कर्नाटका, केरला, ओनम है। एमपी में तेजाजी फेयर, खजुराहो फेस्टिवल। महाराष्ट्र में कालीदास, चीकू उत्सव, याओशांग, चवांगकुट ये मणिपुर में। ठीक है, नोंगक्रेम, बॉब्ड आइलैंड, वंगाला ये मेघालय में। मिजोरम में चपचारकुट, नागालैंड में हॉर्नबिल। अभी 2 साल पहले जो सवाल आया था उसमें बेसिकली आपको क्या दिया था, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनके फेस्टिवल्स आपको मैप करना था कि कौन सा मेघालय का, कौन मणिपुर, कौन सा मिजोरम और कौन सा नागालैंड का। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर उड़ीसा कोणार्क है, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, पटनायक जी का नाम आपको याद होना चाहिए। पंजाब में लोहड़ी, राजस्थान में गणगौर, बूंदी उत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल, ब्रज शेखावटी, मत्स्य फेस्टिवल। सिक्किम में सागा दावा, ये भी पूछा गया था सागा दावा से रिलेटेड। तमिलनाडु पोंगल, थाईपूसम, जल्लीकट्टू, नाट्यांजलि फेस्टिवल। ये जल्लीकट्टू बहुत बीच में फेमस हुआ था। तेलंगाना में बोनालू, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, ये भी आया था सवाल। कुंभ और रामलीला जो कि अभी चल रहा है, कितने साल बाद हो रहा है ये, 144 ईयर्स। सर 144 ईयर्स में ही क्यों होता है, क्योंकि जो जुपिटर होता है वो अपना एक चक्कर लगभग 12 साल में लगाता है। तो जुपिटर के जब 12 चक्कर हुए तब जाकर के ये कुंभ इस बार ऐसे टाइम पे पड़ रहा है, तो इसलिए 144 ईयर्स। उत्तराखंड में गंगा दशहरा, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, नंदीकर नेशनल थिएटर फेस्टिवल, ये सारे हैं। ठीक है, फिर कुछ सॉब्रिकेट्स की बात करें, आगरा को हम ताज नगरी बोलते हैं, अहमदाबाद को इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं,
इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है, इसको संगम सिटी, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अमृतसर को गोल्डन सिटी। आसनसोल वेस्ट बंगाल में लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोयला बहुत होता है सर, राइट। बेंगलुरु पेंशनर्स पैराडाइज, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी। फिर भागलपुर की बात करें, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। भीमावरम आंध्र प्रदेश में है, सिटी ऑफ प्रॉन्स। भोपाल सिटी ऑफ लेक्स, बहुत सारे लेक्स हैं, बड़ा लेक, छोटा लेक, ठीक है। मनीषा लेक एंड पता नहीं कितने सारे लेक्स हैं भोपाल में। भुवनेश्वर की बात करें, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। एक और सिटी है उदयपुर, इसको भी कई बार इसी नाम से पुकारा जाता है, सिटी ऑफ लेक। बिलासपुर की बात करें, राउस बाउल ऑफ इंडिया। चेन्नई डेट्रॉइट ऑफ एशिया, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। कुर्ग है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। दार्जिलिंग क्वीन ऑफ द हिल्स। धनबाद की बात करें, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, अगेन कोयला यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। वसेपुर का नाम अगर आपने सुना हो, मूवी देखी हो। डिब्रूगढ़ टी सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये टी सिटी है। टी के लिए क्या था इंपॉर्टेंट कंडीशंस याद रखना। दुर्गापुर रूर ऑफ इंडिया। गांधीनगर ग्रीन सिटी। गुंटूर सिटी ऑफ चिलीज। गुवाहाटी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हैदराबाद सिटी ऑफ पर्ल्स, राइट। देन जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं सर। पुराना जो जयपुर है वो पिंक कलर का दिखता है, नॉट लिटरली बट पिंकिश अपीयरेंस वहाँ की बिल्डिंग्स। जैसलमेर की बात करें, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। जमशेदपुर स्टील सिटी ऑफ इंडिया। जोधपुर ब्लू सिटी। काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, सिटी ऑफ काजा एंड पेंशनर्स पैराडाइज। कानपुर की बात करें, इसको लेदर सिटी बोलते हैं, और कुछ लोग सिटी ऑफ गुटका भी बोलते हैं ठीक है, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं। देन कश्मीर, जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कोची क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। कोल्हापुर को सिटी ऑफ रेसलर्स। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी दैट नेवर स्लीप्स। इस तरीके से हम बहुत सारे नाम देते हैं। कोल्लम को प्रिंस ऑफ अरेबियन सी। लखनऊ सिटी ऑफ नवाब्स, ठीक है। लखनऊ की एक और खास बात यह है कि यहाँ पे चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है, खाना नहीं है बट पहन सकते हैं, ठीक है खाने वाले खाते भी। सो एनीवेज, मदुरई एथेंस ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, सिटी दैट नेवर स्लीप्स और टेम्पल सिटी बोलते हैं। मालदा मैंगो सिटी। मैंगलोर रोम ऑफ द ईस्ट, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। देन मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंडी पावर हब सिटी। मसूरी क्वीन ऑफ द हिल्स। मैसूर सैंडलवुड सिटी, कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटका, सिटी ऑफ पैलेसेस, हेरिटेज सिटी ऑफ कर्नाटका। मैसूर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एक बार यहाँ पे आप जरूर जाइए, अगर कभी आपको मौका मिले, आप एसएसबी देने जाइए। मैसूर पैलेस है वहाँ पे, मैसूर जू है, एक मेरे ख्याल से चामुंडी देवी टेम्पल है ऊपर पहाड़ में, हिल में, वेरी ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। नागपुर को हम ऑरेंज सिटी बोलते हैं, ठीक है। नैनीताल सिटी ऑफ लेक्स। नासिक वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे अंगूर बहुत होते हैं। न्यू दिल्ली सिटी ऑफ रैलीज। नीलगिरी क्वीन ऑफ साउथ इंडिया। पानीपत सिटी ऑफ वीवर्स। पटियाला रॉयल सिटी। पौंडीचेरी पेरिस ऑफ द ईस्ट, अब इसका नाम पुडुचेरी हो चुका है। प्रयागराज की बात करें, एबॉर्ड ऑफ गॉड। पुणे क्वीन ऑफ डेक्कन, एजुकेशनल सिटी। पुरुलिया मैनभूम सिटी वेस्ट बंगाल में। राजामुंद्री की बात करें, कल्चरल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ऋषिकेश की बात करें, ये सिटी ऑफ सेजेस है, या इसको हम बहुत अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ऋषिकेश तो खैर इट्स वेरी वंडरफुल सिटी। शिलोंग स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। सिलीगुड़ी सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी। श्रीनगर सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक देखो कितने हो गए, उदयपुर भी है, नैनीताल भी है, भोपाल भी है और श्रीनगर भी है। सूरत की बात करें, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। तेजपुर सिटी ऑफ ब्लड। ट्रिची तिरुचिरापल्ली रॉकफोर्ट सिटी, एनर्जी इक्विपमेंट एंड फैब्रिकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया। उदयपुर राजस्थान में है, सिटी ऑफ लेक्स, अगेन वेनिस ऑफ द ईस्ट। वडोदरा बनियान सिटी, कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात, संस्कार नगरी, पावर हब ऑफ इंडिया। देन तमिलनाडु में वनियाम्बड़ी, लेदर सिटी ऑफ साउथ इंडिया। वाराणसी सिटी ऑफ घाट्स, ठीक है। इसको हम ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री से भी पुराना है बनारस, राइट। देन विजयवाड़ा की बात करें, द प्लेस ऑफ विक्ट्री, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज एंड देयर सॉब्रिगेट्स। फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं हम लोग। यूएन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? न्यूयॉर्क में, यूएसए। 1945 में बना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने के बाद यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, न्यूयॉर्क यूएसए। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, न्यूयॉर्क यूएसए में है।
इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP नैरोबी केनिया में है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को पेरिस फ्रांस में है, 1946 में शुरुआत हुआ था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड 1919। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जेनेवा स्विट्जरलैंड 64 में 1864। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वियना में है, ऑस्ट्रिया 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी सर। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस में है, 1956 में शुरुआत हुई, ठीक है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक अबिडजान कोट डी आइवर 1964। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC USA में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाशिंगटन DC USA। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS बेसल स्विट्जरलैंड में है, 1930। बेसल में स्पोर्ट्स के बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, बेसल और लुजैन भी स्विट्जरलैंड में। स्पोर्ट्स और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC लुजैन स्विट्जरलैंड में 1894 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1896 एथेंस ओलंपिक्स याद रखना चाहिए आपको, ठीक है, स्पोर्ट्स वाली क्लास। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स बेल्जियम से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो नाटो काफ़ी फेमस हो गया था, ठीक है, लोगों के दिमाग में बार बार आता रहा। देन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल लियोन फ्रांस में। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA हेग नेदरलैंड्स 1899 में स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन जर्मनी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम इंडिया में है, ये याद रखना 2015 में बना। देन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, काठमांडू नेपाल 1985 में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ASEAN जकार्ता इंडोनेशिया 1967। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO बीजिंग में है, चाइना। नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM जकार्ता इंडोनेशिया 1961। इसके ये जो आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट है ये इंडिया की हिस्ट्री में इसका भी काफ़ी रोल है, ठीक है, राइट। चलिए फिर इसमें एक सवाल ये आपसे पूछा जाता है इसके इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे इंडिया से, राइट। उसके बाद जोसेफ ब्रोज टीटो थे यूगोस्लाविया से, राइट। उसके बाद कमाल अब्दुल नासिर इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ये इजिप्ट के थे, राइट। इसके अलावा क्वाम नक्रूमा घाना से थे, ठीक है। इसके अलावा सुकर्नो वॉज देयर, सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लोग थे, राइट। कब शुरुआत इसकी हुई? 1961 में, ठीक है। बेलग्रेड स्टार्ट कहाँ हुआ था? स्टार्टेड इन बेलग्रेड, ठीक है, यूगोस्लाविया का कैपिटल। चलो, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन UK 1931 में शुरुआत हुआ। अफ्रीकन यूनियन एडिस अबाबा इथोपिया इसकी कैपिटल है। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC ये वियना में है, ऑस्ट्रिया। ब्रिक्स शंघाई चाइना। G20 बाली, ठीक है, राइट। ये G20 कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। G8 है, G7 है और G20 है। G7 में कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। G8 में इन सातों के अलावा रशिया ऐड हो जाता है और G20 में इन 8 के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका याद करने का बहुत आसान तरीका। G7, G8 एंड G20। पिंक रेवोल्यूशन अनियन एंड प्रॉन प्रोडक्शन। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी। एग प्रोडक्शन के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेवोल्यूशन है, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इससे जो हमारी वीडियो आएगी उसमें इससे आगे का जो स्टैटिक जीके है वो पोर्शन हम करेंगे अच्छे से, राइट। तो 2 पार्ट में ये वीडियो आएगी स्टैटिक जीके की, देखिएगा जरूर अच्छे से। और अगर यहाँ तक आए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अच्छे से पढ़िएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका FCAT से छूटे ना। जय हिंद।